नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का पाठ हमारा कितना होने वाला है? 25वां। ठीक है, 25वां तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस में हम आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज के इस यानी कि वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर पहला हम शुरू, तो आपको बताना है यानी कि इसमें क्या पूछा हुआ है। देखिए, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को हल कीजिए। तो इसमें आपसे क्या है, संबंधित संख्या आपसे पूछा हुआ है। जिस जिस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 12, फिर उसके बाद 36, यानी कि यहाँ पर 12 को यानी 12 किससे संबंधित होगा, यानी 36 से संबंधित यानी कि लिखा हुआ है। उसी प्रकार यानी 41 को इसी प्रकार क्या है, यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, उसी प्रकार यानी संबंधित होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना 23, यहाँ पर कितना दिया हुआ 23, तो 23 को आपको बताना है यहाँ पर ये ऐसी कौन सी संख्या है जो यानी कि 23 से संबंधित होगी। इन चारों विकल्पों में से बताइए, तो आपको बताना है। देखिए आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और आपके देखिए एग्जाम में क्या है, आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार के क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, आपके एग्जाम में क्या है, इससे हम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको क्या है, इन्हीं क्वेश्चन को क्या है बहुत ही जो क्या आपके लिए बहुत ही आसान होती है, उन क्वेश्चन को क्या आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर देखिए 12 दिया हुआ है, 12 से क्या हुआ 36 हुआ, समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए 36 हुआ तो क्या किया हुआ 12, अगर हम इस 12 में क्या कर देंगे 36 आ जाए, 12 में अगर हम क्या कर दें 3 का गुना कर दें। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए तो 12 3 कितना होता है, यानी कि 12 एकम 12, 12 दूना की 24, 12 3 कितना 36। ठीक है, आपका कितना आ गया 36 आ गया। अब उसी प्रकार आप अगर हम यहाँ पर देखें 41, तो इसमें ये भी 3 का गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें देखिए कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, इस प्रकार से क्या 38, तो क्या होगा यानी कि इसमें क्या है, अगर हम 3 में गुना कर देंगे तो क्या होगा ज़्यादा होगा। 38 से क्या होगा, आप 3 में गुना करेंगे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है इस प्रकार से नहीं सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 12 दिया हुआ है, उसके बाद देखिए 38 हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है 38 हो रहा है, उसके बाद 36। तो अगर हम इसमें संख्या को छोड़कर देखें तो देखिए 36 में अगर हम 2 को जोड़ें तो यहाँ पर देखिए 38 दिया हुआ है, यानी कि 38। अगर हम इसमें भी आगे को यानी कि एक संख्या इस वाली को छोड़ दें जिस प्रकार हमने इस को छोड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या है 38, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी कि हम क्या 38 में 2 को यानी कि 2 इसमें जोड़ा है, तो इसी प्रकार इसमें भी 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। तो 40 किस ऑप्शन में, तो 40 भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। देखिए आपको क्या बहुत ही आसान, यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। देखिए अगर आप क्या करेंगे, इस 1 और इस 2 को क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 और 2, यानी 12 दिया हुआ है तो 12 का यानी कि 1 और 2 यानी कि इसको आपस में संख्या को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब उसके बाद देखिए इसके लास्ट में क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, इस 3 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ 4 यानी कि 1 यानी कि 41 दिया हुआ है, तो इस 41 को यानी कि आपस में जोड़ देंगे कितना होगा 5 होगा। ठीक है, 5 वो 5। फिर अगर हम इसमें देखें बगल में कितना दिया हुआ है 38 के, यानी 3, यानी कि क्या दिए हुए है, यानी कि 38 में कितना सबसे पहला अक्षर क्या है 3 है, तो इस 5 में क्या कर देंगे 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 बताइए कहाँ पर दिया हुआ है, जी हाँ इसके बगल में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए उसके बाद अगर हम देखें अगली संख्या क्या दी हुई 23 दी हुई है। समझते चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 संख्या दी हुई है, इस 23 में क्या करेंगे, देखिए 23 तो इसमें क्या है आपस में सबसे पहले आपको जोड़ना है, यानी 23 कितना होता है 2 और 3, यानी इसको 2 और 3 को कितना 23 में कितना 2 और 3 दिया हुआ, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 और 3 कितना होगा बताइए, कितना होगा 5 होगा। ठीक है, 5। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 5 होता है, 5 में अब आपको क्या करना है 5 में यानी ऐसी संख्या चुननी है। देखिए जो आपके क्या है यहाँ पर यानी कि इस रिक्त स्थान पर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, अगर हम इसमें क्या कर दें 5 में क्या कर देंगे, एक सेकेंड, 5 में क्या कर दें, अगर आपको क्या कर दें, अगर हम इसमें देखें 1 को जोड़ दें। ठीक है, अगर हम इसमें 1 को जोड़ दें कितना आना चाहिए, अगर हम देखें 1 को जोड़ देंगे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह देखना है 6 किस वाले ऑप्शन की यानी कि लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सबके लास्ट में दिया हुआ है भाई आपको यानी क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, तो देखिए ए वाले में, इसमें भी लास्ट में 6 नहीं दिया हुआ है। इसमें देखिए बी वाले में, इसमें भी क्या है 1 दिया हुआ है 6 नहीं दिया हुआ है। अब हम देखेंगे सी वाले में, तो इसमें 3 दिया हुआ है 6 नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, क्या होना चाहिए लास्ट में 6, तो किस में दिया हुआ है यानी कि 16, तो क्या है देखिए डी वाले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 आएगा 16। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 16 को लिख देंगे। तो देखिए अब एक बार और देखिए, हमने यहाँ पर किया ये 12, तो इस 12 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना होगा 3, इसके बगल में क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो इसी को क्या है इसको साथ साथ इसको भी जोड़ देनी है, ठीक है। उसके क्या हो जाएगा देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 आपके यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें 41, 4 और 1 कितना होता 5 होता, यानी कि कितना 5 होगा, ठीक है आपका। वो 5 में आप क्या कर देंगे इस बगल वाले कितना दिया हुआ है, इस बगलू वालू को क्या कर देना आपको जोड़ देना है, ठीक है, इस बगलू वालू को, ठीक है। कितना दिया हुआ बगल में 3 दिया हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए 5 और 3 कितना 8 हो जाएगा, ठीक है 8, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या कर देंगे 23, तो यहाँ पर 23 में क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। बहुत देखिए अब क्या करेंगे, बस अब आपको इतना ही तो करना है, देखिए बहुत ही आसान है। अब बताइए कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे इस लास्ट में क्या दिया हुआ है 1, अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बताइए क्या आएगा आपका, बताइए 16, यानी कि 16 आपका उत्तर सही होगा। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप क्या है इन्हें क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, यानी कि यह पूछा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण सवालों को करवाते हैं और आपके लिए हर टाइप के सवाल लेकर आते हैं। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है। देखिए पिशन आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें आपको क्या है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ इस प्रकार से ए और बी, यानी कि इस प्रकार से आपके सामने क्या है दर्पण लगा हुआ है, ठीक है दर्पण। अब आपको इसमें देखना है सबसे पहले आपको कोई एक आकृति, यानी कोई एक आकृति को पकड़ना है, यानी इस वाली आकृति को या इस वाली गुच्चू वाली आकृति को, यानी कि इसमें क्या दिया बिंदु वाली, इस प्रकार से बिंदु वाली आकृति को। देखिए तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है, देखिए यहाँ पर क्या है इसे साफ कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसमें साफ कर दिया हमने। देखिए अब देखिए इसमें क्या दिया वो सबसे पहले आकृति, तो देखिए इस गोल वाली आकृति दी हुई है, तो इस गोल वाली आकृति को घूमकर कहाँ आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले यानी इसी के सामने आएगी। तो सबसे पहले क्या होगा यह गोल वाली आकृति होगी जो हमारी इस प्रकार से बनना क्या होगी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लास्ट में क्या दिया हो इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से डब्बा सा दिया हुआ है, तो ये डब्बा इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है इस नीचे इस प्रकार से क्या है त्रिभुजा टाइप की आकृति दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी त्रिभुजा टाइप की आकृति हो जाएगी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या दिया, ऊपर क्या है इस प्रकार से क्या है आपका छोटी सी आकृति दी हुई है, उसके बीच में क्या है इस प्रकार से कुछ यानी कि कट लगी हुई है, और ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से क्या हो जाएगा आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका इस प्रकार से आप क्या है वृत्त बना देंगे, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए इस प्रकार से, यानी कि आपकी क्या है इस प्रकार से घूमना चाहिए। तो देखिए अगर हम इस पहले वाले में देखें आपको क्या है कोई एक आकृति पकड़नी है, तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है इसको देखिए ऊपर का यानी नीचे कर दिया इसमें। देखिए ये क्या कहाँ पर था ये गोल वाला ऊपर था, लेकिन यहाँ को क्या कर दिया इसको ऊपर का नीचे यानी कि घुमा दिया है, ठीक है। तो आपका क्या होगा ए वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये बिंदु कहाँ पर है ये जहाँ के तहाँ दिया हुआ है, तो ए वाला बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम देखें बी वाले, तो बी वाले में देखिए कितना दिया हुआ है इसमें देखिए नीचे, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए इसको क्या होना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर यहाँ पर, यानी कि इस प्रकार से। तो जो भी आकृति आपकी घूम कर क्या हो जाएगी पीछे होगी, वही क्या होगा आपका उत्तर होगा। यानी कि जब भी कोई आपसे यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐप दिया हुआ है, तो ऐप किस प्रकार से बनेगा आपका इस प्रकार से घूम जाएगा, बस आपको यही देखना है। तो एक क्या हो जाएगी आपकी बिंदु इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर घूमेगी, ठीक है। तो कौन सी किस ऑप्शन में है, तो देखिए डी में भी नहीं होगा, आपका बचा क्या सी, तो सी में देखिए आकृति कहाँ पर दी हुई, यानी कि ये बिंदु हमारा क्या दिया हुआ है यानी यहाँ पर यानी दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या है ऊपर की ओर, तो देखिए ऊपर की ओर यह वाली आकृति मैच हो रही है, उसी प्रकार ये नीचे भी क्या है त्रिभुज वाली आकृति भी मैच हो रही है, ठीक है। आपका क्या है इस प्रकार से ये डब्बा दिया हुआ ये भी यहाँ पर आपसे क्या हो रहा है मैच हो रहा है, तो ठीक है आपका क्या हो जाएगा सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे समझ गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एसएससी स्नातक परीक्षा में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को भी जरूर दबा लीजिए। देखिए आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को यानी कि क्या करना है, युग्मों को चुनना है। देखिए प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। इसमें अगर सबसे पहले देखेंगे तो क्या दिया हुआ, ABCD इस प्रकार से दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर देखिए, सॉरी एक सेकंड, आपको सबसे पहले इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जब भी आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको क्या ध्यान से देखना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, ABCD यानी कि ABC दिया हुआ, D नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या है, नीचे बटा F दिया हुआ, क्या F। देखिए ध्यान से, नीचे क्या है, यानी कि ऊपर क्या दिया हुआ, ABC दिया हुआ है, फिर नीचे क्या है, F दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, अनुपात, फिर उसके बाद B, देखिए BC, उसके बाद D, उसके बाद क्या नीचे देखिए I दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखें क्या दिया हुआ है, समानुपाते, फिर उसके बाद C, D और क्या E, फिर उसके यानी कि बट्टे क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर यानी कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताइए, कौन सा लॉजिक लगाएंगे बताइए, सोल्व कीजिए। अगर यदि आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। आप देखिए प्यारे दोस्तों किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अगर आप क्या करें, अगर हम इसमें ABC, उसके बाद क्या आना चाहिए था, D, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, B दिया हुआ है। ठीक है, B दिया हुआ है, क्या आना चाहिए था, D। तो इस प्रकार से भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, यानी संख्या को, यानी कि क्या है, बर्ड, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, बैट को छोड़कर देखेंगे। देखिए अगर हम A से क्या करें, देखिए A से स्टार्ट करें इस B पर। ठीक है, तो A से कहाँ पर गए, इस B पर गए। अब इस B से यानी कि आप कहाँ जाएंगे, इस C पर जाएंगे। ठीक है, तो कितने, 2 इसमें छोड़े, 2 इसमें छोड़े। ठीक है, तो आप C पे, अगर हम इस C से भी कहाँ जाएँ, 2 को छोड़ दें, क्या जाएँ, C के बाद क्या आता है बताइए, यानी बताइए A, उसके बाद क्या, B। देखिए A B, उसके बाद क्या, D ही आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर D को लिख देंगे। अब देखिए क्या आना चाहिए, देखिए हमने क्या है यहाँ पर D को लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बीच में क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। अब B से कहाँ जाएंगे, इस C वाले पर जाएंगे, और C वाले से कहाँ, इस D वाले पे जाएंगे। ठीक है, अब D से यानी D में एक और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, D के बाद क्या आता है आपका, E आता है। ठीक है, E। ठीक है, E आ गया। अब उसके बाद देखिए लास्ट में क्या बचा आपका, C बचा। ठीक है, C, उसके बाद ये D, और D के बाद फिर क्या है, E। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए CDE, देखिए C, उसके बाद D और उसके बाद E। ठीक है, अब E में आपको क्या करना है, एक को जोड़ देना है। तो E के बाद क्या आता है आपका, एप आता है। ठीक है, आप ई में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, एप आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, DEF। तो देखिए DEF किस ऑप्शन में दिया हो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है, DEF पहले में दिया हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए DEF यानी कि बी वाले में भी है, DEF यानी कि क्या दिया हुआ है, बी में और डी में, इन क्या है, तीनों में। लेकिन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए CE यानी कि इसमें क्या दिया, C वाले में EDEF यानी C वाला आपका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाले से मिलाना है। देखिए अब क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका क्या आया था, DEF आया था। ठीक है, यानी कि बटा। अब इसको नीचे यानी देखिए नीचे से क्या करना है, इसमें देखिए एफ से अगर आप इसकी प्रकार के तरीका लगाएं, देखिए एफ से किसके पास जाएं, इस आई के पास जाएं, यानी कि कितने का गैप दिया हुआ है, एफ से आप यानी क्या करेंगे, आई के पास जाएंगे। तो देखिए कितने शब्द, यानी कि कितने शब्द बताइए, यानी कि इसमें जुड़े हैं। तो एफ में आप क्या कर देंगे बताइए, 3 को जोड़ देंगे, 3 को। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है, GHI। ठीक है, आई के, तो आई में क्या करेंगे, उसी प्रकार आपको देखिए यानी कि क्या करना है, 3, यानी कि इसमें L दिया हुआ है तो L में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। यानी कि जिस प्रकार हमने एफ में 3 को जोड़ा तो आई प्राप्त हुआ, उसी प्रकार L में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो L में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो, L के बाद क्या आता है, जोड़िए, L के बाद यानी कि 3 जोड़ना है। देखिए L के बाद MNO, ठीक है, O आता है। तो आप क्या करेंगे, O किस ऑप्शन में है, देखिए यानी कि आपको क्या आना चाहिए, L में आपको क्या करना है, 3 जोड़ देना है। ठीक है, 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, O लिखा जाएगा। ठीक है, O यानी DEF बटा O, DEF बटा O किस ऑप्शन में है बताइए, DEF बटा O। ठीक है, किस ऑप्शन में, आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए इसी प्रकार से यानी कि क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं। देखिए
तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए धुलाई के लिए साबुन, तो फर्श के लिए आपको बताना यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, क्या पूछ रहा है, देखिए धुलाई के लिए साबुन, तो फर्श के लिए आप यहाँ पर आपको बताना है। देखिए तो जब आप क्या है धुलाई, यानी कि धुलाई करते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं बताइए, धुलाई किसका, साबुन का, यानी कि साबुन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जब आप फर्श, तो फर्श पे आप किसका यूज करेंगे, यानी धुलाई का यूज किससे होता है, साबुन, यानी कि धुलाई में आप किसका यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्श के लिए इन विकल्पों में से किसका प्रयोग करेंगे, पानी का या मशीन का या झाड़ू का या डी वाले में दिए वो साफ का। तो बताइए फर्श, तो फर्श यानी कि आप इसमें से कौन सा संबंधित होगा, बताइए कौन सा संबंधित होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, धुलाई के लिए आप किसका, साबुन, यानी कि धुलाई के लिए जब आप धोते हैं तो क्या साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार फर्श, तो फर्श पर आप किसका प्रयोग करते हैं बताइए, यानी कि क्या करेंगे, देखिए झाड़ू का। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। जब भी आप क्या है फर्श पर, तो फर्श पे आप क्या करते हैं, यानी कि फर्श को क्या करते हैं, यानी फर्श का काम किस पे, यानी कि किससे होता है, यानी कि झाड़ू, यानी कि फर्श का काम क्या होता है, यानी झाड़ू, यानी फर्श पे क्या सफाई का काम कौन करती है, यानी कि झाड़ू करती है, या साफ पहले आएगा। ठीक है, या मशीन आपका साफ करेगी, या पानी, यानी आप धुलाई के लिए पानी का भी यूज करते हैं। ठीक है, साबुन का भी यूज, तो आपका क्या पानी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, सी वाला, यानी कि क्या झाड़ू होगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा। तो आपको क्या है इसका सार्थक क्रम चुनना होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये, यानी पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, वर्षा, दूसरे नंबर पर क्या दिया हुआ, बाढ़ दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर दबाव दिया हुआ है, चौथे नंबर पर बचाना, और पाँचवें में क्या दिया हुआ, मदद दिया हुआ है। यानी आपको क्या है इसका सार्थक क्रम, यानी कि क्रम चुनना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों किस प्रकार से, देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए इधर, यानी आपको यहाँ पर देखना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यानी कि जब भी बाढ़ आती है तो क्या होता है, यानी कि वर्षा आती है सबसे पहले या बाढ़ आती है सबसे पहले, आपको यह देखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, यानी कि जब भी यानी कि बाढ़ आती है, यानी कि बाढ़, तो बाढ़ कब आती है, यानी वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है, कब आती है बताइए पहले मुझे। तो देखिए सबसे पहले जब आपकी वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा होगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, बाढ़ आएगी। ठीक है, जब बाढ़ आएगी फिर उसके बाद क्या होगा आपका, यानी कि आप क्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, बचाएंगे। उसके बाद क्या होगी, यानी कि मदद करेंगे तो क्या होगा, ये बचाना हुआ। ठीक है, यानी कि क्या होगा आपका, बचाना होगा, यानी कि जब आप बचाएंगे तो क्या होगा आपका, यानी कि मदद करना कहलाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए। तो देखिए इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है। तो जब भी आनी आपका बाढ़ आएगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, पहले मौसम बनेगा, क्या होगा, मौसम बनेगा, यानी कि क्या होगी, जब बादल आएंगे तब क्या होगा, यानी दबाव बनेगा, तब क्या आएगा, यानी बताइए वर्षा होगी। ठीक है, जब आपका दबाव बनता है, यानी मान लीजिए बादल है, ठीक है, बादल तो क्या होंगे, जब ही तो ये क्या होंगे, बरसात करेंगे ना। ठीक है, तभी तो ये बरसात करेंगे। ठीक है, अब जब बरसात हो गई फिर ये पानी कहाँ जाएगा बताइए, पानी है ये जो पानी, यानी वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, यानी बाढ़, यानी कि नदियों में जाएगा। ठीक है, नदियों में, तो ये क्या बन जाएगा आपका बताइए, बाढ़ बन जाएगा। ठीक है, बाढ़, इस प्रकार से समझिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, यही समझना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका दबाव बनेगा, दबाव कितने नंबर पर दिया हुआ, 3 नंबर पर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने, यानी कि जब यानी आपकी दबाव बन जाएगा, यानी कि यानी कि किसके पास, जब बादल हो जाएंगे, बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। तो वर्षा कितने नंबर पर, पहले नंबर पर। ठीक है, अब उसके बाद वर्षा होगी तो क्या होगी, यानी बाढ़ आएगी। ठीक है, बाढ़ कितने नंबर पर, 2 नंबर पर दिया हो तो 2 नंबर को लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए अब जब बाढ़ आएगी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बचाएंगे या मदद करेंगे, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले यानी कि जब भी आप क्या है, यानी कि किसी को बचाते हैं, जब बाढ़ आएगी, यानी जब किसी को आप क्या है मदद करते हैं, यानी कि बचाते हैं, तो क्या होगी, सबसे पहले आप जब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि बचाएंगे। ठीक है, बचाना यानी कि बचाना, तो बचाना क्या होता है, देखिए एक सेकेंड, क्या होगा यहाँ पर देखिए, यानी कि बचाना क्या होता है, यानी मदद। जब आप किसी को बचाते हैं, यानी समझिए
जब आप किसी को बचाते हैं यानी कि बचाते हैं यानी किसी की मदद करते हैं तो वह क्या क्या यानी कि वह क्या कहलाती है बाद में, यानी मदद ही तो कहलाती है ना। बस आपको यही समझना है। तो पहले क्या आएगा, देखिए पहले आएगा बचाना, एक सेकंड, यहाँ पर क्या आएगा, पहले आएगा आपका क्या, बचाना, उसके बाद क्या हो जाएगी, मदद। ठीक है, यानी पहले क्या होगा, आप बचाएंगे तो बाद में चल कर ये क्या कहलाएगी, ये मदद कहलाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा उत्तर होगा, तो देखिए सबसे क्या पहले क्या आएगा, 3 नंबर, उसके बाद क्या आएगा, 1 नंबर, यानी 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यानी देखिए 4, यानी कि 4 नंबर आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बताइए, 5, यानी कि 5 नंबर। तो क्या होगा आपका 3 1 2 4 5, किस ऑप्शन में है 3 1 2 4 5, तो आपके देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी वाला आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाली क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में ABC को DEF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में XYZ को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, देखिए जिस प्रकार ABC को क्या लिखा है, DEF लिख रहा है, तो ए में अगर हम इस B के पास जाएँ तो क्या हो रहा है, यानी कि 2 को जोड़ रहा है, यानी कि कितना, ए के बाद ए में आप क्या करेंगे, ए में बी, यानी कि ए में 2 को जोड़े, सॉरी 2 नहीं 3 को जोड़ेंगे, यहाँ 3 को, तभी तो क्या होगा आपका डी बनेंगे ना, यानी कि डी बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, इस प्रकार से देखिए ए में प्लस क्या कर देंगे 3, यानी ए में 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बाद जोड़िए BCD, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। उसी प्रकार बी में भी आप क्या करेंगे, अगर हम इस बी में भी क्या कर दें, देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी देखिए आप क्या करें, ए में हमने कितने को जोड़ा, 3 को जोड़ा, उसी प्रकार बी में भी कितने को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, बी में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, बी के बाद CDE, यानी डी आएगा, तो डी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार आप सी में भी, इस सी में भी 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी में भी 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, सी के बाद देखिए EF, यानी कि EFG कितना आना चाहिए, सॉरी कितना आना चाहिए, ई में आप क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, देखिए ई के बाद क्या होता है, ई के बाद देखिए सॉरी सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद डी आएगा। ठीक है, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, एफ यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको सिंपली इसमें भी क्या करना है, 3 को जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स में 3 को जोड़ेंगे, एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स के बाद बताइए, एक्स के बाद बाई जेड। ठीक है, जेड के बाद अगर आप देखेंगे एक को क्या जोड़ना, अभी तो जोड़े, एक को और जोड़ना है तो कितना आएगा, ए आएगा। तो एक किस ऑप्शन में है, तो आपके सी में भी है और ए में भी है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, डी वाला और बी वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो, आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, बाई, इस बाई में क्या करना है, 3 को जोड़ना है, तो बाई में 3 को जोड़ेंगे, बाई में क्या होगा, बाई के बाद क्या होता है बताइए, बाई के बाद एक्स डब्ल्यू, यानी सॉरी बाई के बाद क्या होगा, देखिए जेड, जेड के बाद क्या होगा आपका, देखिए एक सेकेंड, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स, एक्स में प्लस कितना किया, 3 किया, कितना आया बताइए, ए आया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, इस बाई, बाई में भी क्या कर देंगे आप, 3 को जोड़ देंगे, तो बाई में 3 को जोड़ देंगे कितना, बाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, जेड में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, ए आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक, यानी कि आपको क्या 3 जोड़ना है, क्या आएगा आपका, इसमें क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, आप इसमें क्या बचा आपका, जेड बचा, तो जेड में क्या कर देंगे, 3 को जोड़ देंगे, तो देखिए जेड प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो कितना आएगा, जेड के बाद अगर आप क्या है शुरू से, यानी कि जब भी आप क्या है जेड में एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, ए से, यानी आपकी ए से स्टार्ट होना हो जाएगा। ठीक है, ए से क्या हो जाएगी, आपकी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जेड में भी 3 को जोड़ देंगे, क्या आएगा आपका बताइए, सी आएगा, यानी जेड में क्या 3 को जोड़ेंगे, जेड के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो इसमें हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ABC, तो ABC किस ऑप्शन में है बताइए, तो आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए का उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया हुआ है, कुत्ता, बिल्ली, पालतू पशु। तो इसमें दिया हुआ आपको सबसे पहले इसमें देखना आनी कि इन जीवों का आपस में संबंध क्या है। ठीक है, उसी प्रकार तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया, कुत्ता दिया हुआ है, उसके बाद बिल्ली। तो आपको देखना है कुत्ता क्या बिल्ली से संबंध, यानी बिल्ली जैसा होता है। उसी प्रकार पालतू, यानी कि कुत्ता और बिल्ली क्या पालतू पशु होते हैं, यानी आप इसमें यह देखना, देखिए कुत्ता को आप क्या पालते हैं, जी हाँ बिल्कुल पालते हैं। उसी प्रकार बिल्ली, तो बिल्ली को आप क्या पालतू, यानी कि क्या पालते हैं बताइए, जी हाँ बिल्कुल पालते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या करना है, देखिए कुत्ता बिल्ली ये क्या है दोनों, यानी कि एक से तो नहीं है, क्या है अलग अलग है। ठीक है, क्या है अलग अलग हैं, तो आप क्या बनाएंगे, इसका क्या है सिंपली आपको क्या अलग अलग बना देना है।
अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पालतू पशु, ये दोनों क्या है, आप इनको क्या है पालते हैं, तो क्या दोनों हो जाएंगे पालते यानी कि पालतू पशु। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, आपकी ए वाली ऑप्शन में। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सर्कल यानी कि वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग जान गए होंगे, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ 5, ये आपको क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, 5 के विपरीत, यानी कि इसमें क्या है 5 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले जब भी आपकी इस यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको क्या कॉमन देखना है, यानी कि संख्या, यानी कि एक एक कॉमन, यानी कॉमन सबसे पहले देखना है। तो इसमें देखिए कॉमन कहाँ पर है, तो इसमें 3 दिया हुआ, 3। उसके बाद देखिए कॉमन इसमें नहीं दिए हुए, यानी कि सिर्फ एक इसमें भी कॉमन दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, यानी आपको इसमें एक कॉमन इसमें मिला, एक कॉमन इसमें मिला, तो आपको क्या करना है, इस घड़ी की, यानी कि आपको क्या घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूमना है। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 5 से किसके पास जाएंगे, एक के पास। तो यहाँ पर क्या है 5 से किसके पास, एक के पास गए। अब इस एक से किसके पास जाएंगे, इस 3 वाले के पास जाएंगे ना। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 वाले के पास गए। अब यही घड़ी इसमें भी घुमाना है, 5 से किसके पास गए, तो यहाँ पर देखिए 5 से किसके पास, इस 2 के पास। अब इस 2 से किसके पास जाएंगे, 6 के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसमें 5 का विपरीत 5 क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है एक शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है। यानी कि आपको यह देखना है, पासे में सबसे पहले 1 से लेकर कितना होता है, 6 तक पासे में क्या होती है, संख्याएं होती हैं। तो इसमें से वह कौन सी संख्या है जो दी नहीं गई हुई है, बताइए कौन सी संख्या है जो दी नहीं गई है, बताइए। 1 दिहाई है, 2 दिहाई है, 3 दिहाई है, 5, लेकिन इसमें क्या है 4। आपको कहीं 4 नज़र आ रहा है, बताइए। तो 4 बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो आपका 4 किस ऑप्शन में है, तो आपकी बी वाले ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाली क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अच्छे से जान गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं। आपके लिए काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रकार से बनाने में। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ संबंधित शब्दों को आप यानी क्या करना है, इसमें चुनना है। देखिए तो मुर्गा का क्या दिया हुआ है, मुर्गी, यानी मुर्गा का क्या है, मुर्गी से संबंध है। उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा, आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आप लोग इस उत्तर का क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपके इस उत्तर का जवाब यानी 9वें नंबर का जवाब हम आपका जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो आपके सामने दिया हुआ 10वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है समझिए प्यारे दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है यानी खाली स्थान दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन मार्क पर संख्या बतानी, यानी आपके इसके क्या पूछा हुआ है, मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 7, उसके बाद 3 दिए हुए, उसके बाद क्या है 11, यानी कि 11 आपको बताना है। देखिए आप किस प्रकार से, अगर हम 7 में क्या कर दें, 3 को जोड़ दें कितना 10, और 10 में क्या कर देंगे 1 को जोड़ देंगे, यानी कि 10 में कितना 11 हो जाएगा। ठीक है 11, लेकिन इसमें क्या है उसी प्रकार हम 4 और 9 इसमें भी जोड़ देंगे कितना 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 23 दिया हुआ है, लेकिन 23 तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 13, लेकिन यहाँ पर 23 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है 7 और 3 इसमें आपस में जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा। अब इस 10 में से क्या कर देंगे, 1 सेकेंड, इस 10 में क्या कर देंगे बताइए, इस 10 में देखिए सॉरी 1 सेकेंड, अब आपको इसमें 10 में क्या कर देंगे, देखिए ये क्या हुआ 7 और 3 कितना 10 हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको गुना करके दिखना है, गुना। तो 7 3 कितना होता है बताइए, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार कितना होगा, 7 3 21 होगा। तो 21, अब इसमें जोड़ने पर यानी कि 21 में क्या कर देंगे, इसी जो क्या है 7 और 3 को जोड़ने पर कितना आया था 10 आया था। ठीक है, तो 21 में आपको क्या करना है, इसी 10 को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसमें क्या है, अगर आप क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना हुआ 31 होगा। अब आपको क्या है इसमें, आपको क्या अगर आप इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर इस क्या है देखिए प्लस की जगह आप क्या कर देंगे बताइए, प्लस की जगह आप क्या कर दें इस माइनस को, यानी कि माइनस सॉरी इसमें क्या कर दें माइनस कर दें, यानी कि कितना माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको इसमें भी लगाना है। देखिए तो इसमें क्या है 4 और 3 यानी सॉरी 4 और 9 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, 9 चौको कितना होता है 36 होता है 36। ठीक है 9 चौके 36, 36 में से कितना होगा 13 को आपको क्या घटा देना है, तो 36 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 23 बचेगा। 23 किस ऑप्शन में, तो यानी कि सॉरी किसे यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें
तो 11 और 7 यानी 11 7 का क्या करना है, गुना करना है। तो 11 7 करना हो 77 होता है। अब इसको क्या है, अगर हम इसको जोड़ देंगे यानी कि इसको जोड़ना भी है और गुना भी, यानी कि इस एक बार इसमें क्या कर रहा है समझिए, एक बार जोड़ रहा है फिर एक बार क्या गुना कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है 11 और 7 को हमने क्या किया, गुना किया, 77 आया। अब इसमें क्या है, जोड़ देंगे, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है। तो 77 माइनस 18 कितना होगा, तो आपका कितना होगा, 7 में से यानी कि कितना जा, यानी कि 8, एक इसमें से क्या 9, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें से एक जाएगा और एक हासिल कितना होगा 6, और इसमें से एक को और घटा देंगे कितना होगा आपका 5, यानी कि 59 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो इसमें क्या कर रहा था प्यारे दोस्तों, एक बार जोड़ रहा था एक बार घटा रहा था। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार 11 और 7 को क्या करनी है ना, जोड़ देना है। तो क्या आएगा आपका 18 आएगा, और अब इसका गुना कर देंगे, 11 7 कितना होता है 77 होता है। तो आपको क्या करना है, 77 में से क्या कर देना है, 18 को माइनस कर देना, कितना आएगा आपका, यानी कि 59 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 59 लिखा जाएगा, ठीक है। बस इतना सही तो क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे और आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटा को भी ज़रूर दबा लीजिए, जिससे क्या हो, आपकी जब भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो आपके सबसे मोबाइल में क्या हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।